दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम अमेज़न पे एडवर्टाइजिंग करते हैं तो एडवर्टाइजिंग करने से पहले कुछ एक ऐसी टर्म्स होती है या फिर कुछ एक ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनको हमें जानना इंपॉर्टेंट होता है, जिनको हमें जानना ज़रूरी होता है। अगर हम उन टर्म्स को या उन मैट्रिक्स को पहले से समझ लेते हैं, पहले से जान लेते हैं, तो हमारी आगे जो एडवर्टाइजिंग की जर्नी है वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमें समझ में आने लगेगी और हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा एडवर्टाइजिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को समझना या पूरे मॉडल को जो है वो समझना। तो क्या क्या ऐसी टर्म्स है या फिर क्या क्या ऐसे मैट्रिक्स है, इनको जानने के लिए हम सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहली टर्म आती है ना अमेज़न पे, जब हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं ACOS। कुछ जो है वो इसको अकोस बोलते हैं, कुछ जो है वो इसको ACOS बोलते हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। बेसिकली ACOS में क्या होता है कि हमने एडवर्टाइजिंग से जो है वो कितनी सेल्स जनरेट की है और उस सेल्स का जो है वो कितना परसेंट हमने एडवर्टाइजिंग में स्पेंड किया है, वो परसेंटेज बेसिकली ACOS कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने 10,000 रुपये जो है वो एडवर्टाइजिंग में स्पेंड किया और उससे हमने जो है वो 1,00,000 रुपए की सेल जनरेट की एड के थ्रू, तो हमारा जो ACOS रहेगा या फिर अकोस जो रहेगा वो 10% रहेगा या 10% रहेगा। वहीं पे अगर हमने 5,000 रुपये स्पेंड करके 1,00,000 रुपए की सेल ले ली तो हमारा जो ACOS है या फिर ACOS जो है वो 5% रहेगा। सिंपल सा मेथड रहता है ACOS कैलकुलेट करने का। हमें क्या करना होता है, हमारा जो एड स्पेंड है उसको हम डिवाइड करेंगे हमारी जितनी भी सेल्स हुई उससे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जो सिंपल सा रूल रहता है ACOS का, एड स्पेंड आ जाएगा यहाँ पे हमारी एट्रीब्यूटेड सेल्स आ जाएगी और 100 से जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है। तो सिंपली जो परसेंटेज का फॉर्मूला रहता है वही लगता है यहाँ पे। ओवरऑल परसेंटेज में हम कैलकुलेट करते हैं कि हमने कितनी सेल्स की है और उसका कितना परसेंट जो है वो हमने एडवर्टाइजिंग में स्पेंड किया है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी जरूरी है, यहाँ पे सेल्स में ना एट्रीब्यूटेड सेल्स लिखा है। एट्रीब्यूटेड सेल्स का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ वही सेल कैलकुलेट कर रहे हैं जो हमने इस पर्टिकुलर एड से जो है वो या फिर इस पर्टिकुलर कैंपेन से जो है वो हमने जनरेट की है। मतलब ओवरऑल सेल्स की हम बात नहीं करें। ओवरऑल सेल्स में तो क्या होता है, ऑर्गेनिक भी सेल्स आती है, दूसरे कैंपेन से भी हो सकता है सेल्स आ जाए, ठीक है ना। तो एट्रीब्यूटेड सेल्स का मतलब है कि हम जिस पर्टिकुलर कैंपेन की बात करें या एड ग्रुप की बात करें, हम उसी के रिस्पेक्टिव में जो है वो बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ACOS जो है वो ऐसे कैलकुलेट होता है। ACOS का हमारा टारगेट रहना चाहिए जब हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो इसको कम से कम रखें। देखिए जितना कम ACOS या फिर ACOS हमारा होगा उतना ही अच्छा हमारा एड या फिर हमारा कैंपेन जो है वो परफॉर्म कर रहा होगा। क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर हम 2,000 रुपये स्पेंड करके 1,00,000 रुपए की सेल ला रहे हैं तो हमारा ACOS मतलब एकदम नए के बराबर 2% हो गया। वहीं पे अगर हम जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये स्पेंड करके 1,00,000 की सेल लेके आ रहे हैं तो हमारा ACOS जो है वो 10% हो गया। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारा एड स्पेंड कम से कम हो, सेल जो है वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा है, इसलिए ACOS को जो है वो कम से कम रखा जाता है। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो ओवरऑल हमारा एड कैसा परफॉर्म कर रहा है वो हम इससे जो पता लगा सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट मैट्रिक आता है वो आता है ROAS। ROAS बेसिकली होता है रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड, कि हमने जो एडवर्टाइजिंग में स्पेंड किया है उसके एवज में हमें कितनी रिटर्न मिली है। बेसिकली ये परसेंटेज नहीं होता, ये एज ए मल्टीप्लायर जो है वो काउंट होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमने सेल जो है वो की है 1,00,000 रुपए की, ठीक है, और हमने एड पे स्पेंड किया मान लीजिए 20,000 रुपये जो है वो हमने एड पे स्पेंड किया। उसके बाद में हमने जो सेल की है वो 1,00,000 रुपए की सेल किया, तो बेसिकली जो ROS हमारा आएगा ना वो 5 आएगा यहाँ पे। मतलब कि हमने 20,000 स्पेंड करके 1,00,000 की सेल की है तो लगभग 20,000 के 5 गुना हमने जो वो रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। ये ओवरऑल हमारा जो भी एड से हमारी सेल्स होती है उसका पूरा रेवेन्यू देखा जाता है और उसको हम डिवाइड करते हैं हमने कितना जो है वो एड स्पेंड किया उसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि 10,000 मैंने एड स्पेंड किया है और उसके ऊपर जो है वो मैंने सेल की है यहाँ पे 1,00,000 रुपए की, तो मेरा ROS जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा 10, मतलब कि 10 गुना जो है वो मैंने सेल्स इससे अचीव की है। तो ROAS का बेसिकली टारगेट ये होना चाहिए कि ROS ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा ROS होगा उतना अच्छा जो है वो हमारा कैंपेन परफॉर्म कर रहा होगा, मतलब कि उतनी ज़्यादा ही जो है वो हमें सेल्स मिल रही होगी। जैसे कि मान लीजिए 5,000 रुपये एड पे स्पेंड करके मैंने 1,00,000 की सेल की है तो यहाँ पे जो मेरा ROS आएगा वो आएगा लगभग 20%। तो ROS तो हमारा 20% हो गया और ACOS जो है वो हमारा 5% हो गया। तो ACOS यहाँ पे कम की तरफ जा रहा है, ROS जो है वो ज़्यादा की तरफ जा रहा है। तो हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि ACOS जो हमने पहले मैट्रिक्स की बात की थी वो कम से कम हो और ROS जो है वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो। सिंपली ये जो है वो एज ए मल्टीप्लायर हम मान सकते हैं कि भाई कितने गुना हमने सेल किया, कि हमने एड पे इतना स्पेंड किया और उससे इतना गुना ज़्यादा जो है वो हमने रेवेन्यू जनरेट किया। इस तरीके से जो वो ROS कैलकुलेट होता है, ठीक है। अगर हम हमारे कैंपेन मैनेजर में भी जाएंगे, हमारे एड की मैट्रिक्स चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ACOS भी दिखाता है और ROAS भी दिखाता है। दोनों मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली हमें यहाँ पे दिखाते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आती है ना वो आती है इंप्रेशंस की। इंप्रेशन का सिंपली मतलब ये होता है कि हमारा एड जो है वो कितनी बार डिस्प्ले हुआ है, कितनी बार हमारा एड ट्रिग हुआ है और लोगों को दिखाया, वो जो है वो इसमें कैलकुलेट किया जाता है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई लोग इससे इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर एक बार हमारा डिस्प्ले ऐड हो गया, एक बार हमारा ऐड दिख गया
तो वो हमारा जो है वो एक इंप्रेशन काउंट होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि इंप्रेशन से बेसिकली विजिबिलिटी काउंट होती है कि हमारा ऐड जो है वो कितनी बार दिखा या कितनी ज़्यादा बार दिखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको उसमें सेल्स गारंटेड है कि हमें उसमें सेल मिल ही जाएगी या फिर लोग जो है वो इस पर क्लिक कर ही देंगे। बेसिकली एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ इतना कैलकुलेट किया जाता है कि ये आपका जो ऐड है ये इतनी बार लोगों को दिखा, 1000 इंप्रेशंस आए मतलब 1000 बार लोगों को दिखा। अब उन्होंने उसके ऊपर क्लिक किया है या नहीं किया, उन्होंने उसको इग्नोर किया है या उन्होंने इस पर अटेंशन दिया है, वो सारी चीज़ें जो वो अलग मैट्रिक्स में कैलकुलेट होती है। इंप्रेशंस में बेसिकली कितनी बार ऐड जो है वो दिखा ये कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट मैट्रिक आता है वो आता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट से बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो ऐड है उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो हम आइडिया लगा सकते हैं या उसकी इफेक्टिवनेस का जो है वो पता कर सकते हैं। क्लिक थ्रू रेट में बेसिकली क्या होता है कि हमारा ऐड कितने लोगों को दिखा, उनमें से कितने % लोगों ने जो है वो उसके ऊपर क्लिक किया, वो उससे जो है वो मेजर होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक ऐड रन किया और उसके 1000 इंप्रेशंस आ गए, 1000 बार जो है वो ऐड डिस्प्ले हुआ। उन 1000 में से 100 लोगों ने उनके ऊपर अटेंशन दिया और 100 लोगों ने जो है वो उसके ऊपर क्लिक किया। तो हमारी जो क्लिक थ्रू रेट होगी यहाँ पे वो 10% होगी, 10% होगी। अगर मान लीजिए कि 1000 में से 50 लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया तो हमारी क्लिक थ्रू रेट 5% आ जाएगी। तो बेसिकली कितने लोगों को हमारा ऐड दिखा या फिर कितनी बार हमारे ऐड के इंप्रेशंस हुए, उसमें से कितने लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया, तो वो जो है वो सिंपली CTR होती है, जिसको क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं। तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि CTR ज़्यादा से ज़्यादा हो। CTR ज़्यादा से ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि हमारा जो ऐड प्लेसमेंट हो रही है या ऐड जिन लोगों को दिख रहा है वो रिलेवेंट है उन लोगों के, तभी जो है वो उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी एक ऑडियंस है, उस ऑडियंस को जब हम ऐड दिखाते हैं, अगर वो ऐड उनके रिलेवेंट होगा तो वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर उनसे रिलेवेंट नहीं हुआ तो वो उसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। तो अगर हमारी CTR हाई रहती है इसका मतलब ये होता है कि हम टारगेट तो एटलीस्ट सही पब्लिक को या सही ऑडियंस को कर रहे हैं, और हमारा जो ऐड क्रिएटिव है, ऐड क्रिएटिव मतलब जो भी हमने ऐड बनाया है, जो भी उसमें इमेजेस या टेक्स्ट या जो भी चीज़ें हमने यूज़ की है वो अच्छा हमने बनाया है, ऊपर लोग जो है वो अटेंशन दे रहे हैं या उसको जो है वो उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं। तो बेसिकली CTR एक मैट्रिक्स होता है ये कैलकुलेट करने का कि भाई हमारा ऐड जो है वो जिन लोगों को दिख रहा है उनमें से कितने % लोगों ने जो है वो उसके ऊपर क्लिक किया। तो हमारा टारगेट रहना चाहिए CTR को हम ज़्यादा से ज़्यादा रख पाएं। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट मैट्रिक आता है वो आता है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट बेसिकली क्या मेजर किया जाता है कि कितने लोगों ने हमारे ऐड के ऊपर क्लिक किया और कितने जो है वो उसमें से कन्वर्ट हुए। अगर हम बात करें अमेज़न की, तो अमेज़न में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि भी उन्होंने ऑर्डर जो है वो प्लेस किया या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ किया। तो सिंपली जब हमने ऐड रन किया तो उस पर कितने लोगों ने जो है वो हमारे ऐड के ऊपर क्लिक किया, उसमें से कितने लोगों ने जो है वो प्रोडक्ट परचेज किया। जैसे कि मान लीजिए 100 लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया हमारे ऐड के ऊपर और 100 लोगों में से जैसे मान लीजिए कि 15 लोगों ने जो है वो परचेज की, तो यहाँ पे हमारी कन्वर्जन रेट जो है वो 15% रहेगी। मतलब कि 15% लोगों ने जो है वो परचेस हमसे किया है ऐड पे क्लिक करने के बाद में। तो बेसिकली कन्वर्जन रेट जो है ना वो काफ़ी वैल्यूएबल मैट्रिक होता है। तो इससे एक्चुअल में हमें पता चलता है कि कितनी सेल जो है वो हमने ड्राइव किया है हमारे ऐड कैंपेन से। तो ये भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है। जब हम रिपोर्ट्स चेक करते हैं तो वहाँ पे भी जो है वो हमें कन्वर्जन रेट बताता है कि हमारी कन्वर्जन रेट जो है वो बेसिकली कितनी रही है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आती है ना वो आती है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है कि जब हम ऐड रन करते हैं तो हमारा ऐड जो है वो कौन सी जगह पे प्लेस हो रहा है या कौन सी जगह पे हमारा ऐड दिख रहा है। जब देखिए अमेज़न की बात करें, अमेज़न पे जब हम ऐड रन करते हैं तो हमारा जो ऐड है, अगर हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन रन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा ऐड जो है वो एज ए सर्च रिजल्ट वहाँ पे दिखा सकता है, या फिर हो सकता है हमारा ऐड जो है वो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे दिखाए। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो हो सकता है ब्रांड के जो एड्स रहते हैं या फिर स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स जहाँ पे रहती है वहाँ पे ऐड जो है वो अलग तरीके से प्लेस होता है, उसकी जो प्लेसमेंट है वो अलग तरीके से होती है। तो प्लेसमेंट बेसिकली ये डिफाइन करता है कि हमारा ऐड जो है वो कहाँ पे प्लेस हो रहा है। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए सर्च रिजल्ट्स में हो सकता है, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में स्पॉन्सर्ड ब्रांड है तो हम जो ब्रांड को शोकेस करते हैं वहाँ पे हो सकता है। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड है तो वो हो सकता है अमेज़न के बाहर किसी वेबसाइट पे जो है वो हमारा ऑर्डर प्लेस हो रहा हो। तो इस तरीके से जो है वो बेसिकली प्लेसमेंट्स होती हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आपको अमेज़न की वेबसाइट पे दिखाऊं, अगर हम स्मार्ट वॉच लिख के सर्च करें तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट्स में यहाँ पे एक ऐड दिखा रहा है, तो ये भी एक प्लेसमेंट है। ऊपर जो है वो स्पॉन्सर्ड ब्रांड का दिखा रहा है तो ये भी एक प्लेसमेंट है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे साइड में भी ऐड आ रहा है, ये भी एक प्लेसमेंट है। यहाँ पे भी ऐड जो है वो दिखा रहा है, ये भी एक अलग प्लेसमेंट है। तो बेसिकली हमारा ऐड कहाँ पे दिख रहा है उसको जो है वो सिंपली प्लेसमेंट बोलते हैं। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आती है ना वो आती है PPC, या फिर बहुत बार इसको CPC भी बोलते हैं। अमेज़न में ज़्यादातर इसको PPC बोलते हैं। PPC का मतलब होता है पे पर क्लिक और CPC का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक।
दोनों जो है वो लगभग सेम ही टर्म है। तो पीपीसी में बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम अमेज़न पे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो पीपीसी एक पेमेंट मॉडल मान सकते हैं हम एक तरीके से। जैसे कि मान लीजिए जब हम एडवर्टाइजिंग करते हैं अमेज़न पे, अपने प्रोडक्ट जो है वो एडवर्टाइज करते हैं, किसी भी तरीके से एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब विजिटर्स आते हैं और वो हमारे ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, तब बेसिकली हमसे जो वो चार्ज किया जाता है। तो ये एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे ये डिसाइड होता है कि चार्ज जो है वो कैसे किया जाएगा। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जहाँ पे जो चार्जेस होते हैं वो इंप्रेशंस के हिसाब से होता है, लेकिन अमेज़न में क्या है, पीपीसी मेथड चलता है ज्यादातर। तो पीपीसी में क्या होता है, जब कोई भी विजिटर्स आते हैं और जब वो हमारे ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, तब जो है वो हमें पैसा देना होगा ऐड का। तो हमने जैसे मान लीजिए कोई ऐड चलाया, हमारे ऐड जो है वो लोगों को दिख रहे हैं, लगभग अलग अलग जगह पे जो है वो उनकी प्लेसमेंट्स हो रही है, उनके जो है वो इंप्रेशंस हो रहे हैं। तो उनमें से कितने लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जब लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तब हमसे जो है वो उस ऐड के लिए चार्ज किया जाएगा। तो इसको जो है वो बेसिकली पीपीसी या फिर सीपीसी मॉडल बोलते हैं। पीपीसी मतलब पे पर क्लिक, हमारा कितना लग रहा है, एक क्लिक की ऑन एन एवरेज हमें जो है वो कितनी कॉस्ट देनी पड़ रही है या कितने पैसे जो है वो हमें देने पड़ रहे हैं। जैसे कि अगर हम जाएंगे हमारे अमेज़न के कैंपेन में, तो यहाँ पे देखिए सीपीसी जो है वो बेसिकली दिखा रहा है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक ऐड जो है वो हमने रन किया, तो यहाँ पे देखिए हमारी जो सीपीसी है 5.67 रुपीज आ रही है। तो मतलब कि हमने एक क्लिक के जो है वो 5.67 रुपए दिए हैं। यहाँ पे हमारी जो सीपीसी या पीपीसी जो है वो 5.67 रुपीज यहाँ पे रही है। तो बेसिकली एक क्लिक के हमसे जो चार्ज लिए जाते हैं वो सीपीसी या पीपीसी मॉडल में आते हैं। तो ये कुछ टर्म्स है, जब हम अमेज़न पे एडवर्टाइजिंग करते हैं तो हमारे लिए समझनी या जाननी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है टर्म्स फ्रीक्वेंटली यूज होती है, ये मैट्रिक्स जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं एडवर्टाइजिंग में। तो इनको अगर हम पहले ही समझ ले तो हमारे लिए काफी ईजी हो जाता है आगे बाकी सब चीजों को जो है वो हैंडल करना और मैनेज करना। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।